हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा का मान 3/5 दिया है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। अब P/H दिया है तो इससे हम क्या करेंगे, B निकाल लेंगे। तो B निकालेंगे तो B बराबर होगा √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो ये H दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और P दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 16, और E निकल जाएगा 4। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए हमसे निकालने के लिए कह रहा है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो P आप देख लीजिए, यहाँ P कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3। B कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो गया 4। ये हो गया आंसर। और ऑप्शन में देखिए 3/4 कहाँ है, तो ऑप्शन में 3/4 D में है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा तब साइन थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हो गया साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। हम अगर दोनों में क्या करते हैं तो cos से भाग देते हैं, तब भी मेरा हो जाएगा, या नहीं तो इस cos को उठा के इस साइन के नीचे रख देंगे। तो अगर हम इस साइन के नीचे रखते cos को तो ये हो जाएगा √3। तो साइन बट्टे cos ये हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हो गया √3। टेन थीटा का मान हो गया √3। आपको ये पता है कि ये √3 टेन में 60 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? 60 डिग्री का मान। तो हमको थीटा का मान पता चल गया 60 डिग्री। थीटा का मान पता चल गया 60 डिग्री। अब हमको निकालना है दो चीज़, एक निकालना है साइन थीटा और एक निकालना है कॉस थीटा। तो चलिए थीटा के जगह हम क्या करते हैं 60 रखते हैं, और यहाँ भी थीटा के जगह 60 डिग्री रखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये कहाँ है, किस ऑप्शन में, तो √3/2 यहाँ, √3/2 1/2 यहाँ, मतलब इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर ये बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे हैं, बोर्ड पे जो आपका सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर x² - y² x² + y² हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें साइन थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा में दो चीज़ होता है, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। लंब और कर्ण दिया है, इसमें आपको आधार निकालना होगा, और आधार निकालिए, उसके बाद इसको क्या करिए, बनाइए। देखिए हम इसको आपको सॉल्यूशन बताते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। आइए देखिए, तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज यहाँ बनाइए, और ये 90 डिग्री होता है। और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर x² - y² x² + y²। इसमें हो गया ये P हो गया और ये H हो गया, P/H। क्या हो गया? P/H। तो दूगो तो आपको पता हो गया P क्या होगा और H क्या होगा। तो P का जो वैल्यू है वो यहाँ, और H का जो वैल्यू है यहाँ रखिए। अब यहाँ से देखिए आप कि ये x² P, ये P है x² - y², H ये है x² + y²। और हमको देखिए ट्रिपलेट से याद है, ट्रिपलेट से हम इसका ट्रिपलेट याद किए हैं। इससे याद है कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा 2xy। ये होगा x² - y², ये होगा x² + y², तो ये क्या हो जाएगा 2xy। अगर ये 2xy आप नहीं जानते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं। आप देखिए हम दोनों चीज़ बता देते हैं। पहले तो आप टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, फिर ये कैसे आया वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए इसमें है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ देखिए टेन थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब हमको P यहाँ से देखिए P ये एंगल अगर थीटा है तो PE हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - y², और B ये हो गया B 2xy। ये आपका हो गया आंसर।
तो जिस ऑप्शन में है लगाइए, किस ऑप्शन में है, तो यहाँ इस तरह का किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन होता होगा कि ये 2xy कहाँ से आया। तो 2xy कहाँ से आया, तो e हो गया लंब, e हो गया आधार, e हो गया कर्ण। ठीक है, तो इसमें आप क्या करिए, e लंब है, e कर्ण है, e आधार है। हमको आधार मान लीजिए पता नहीं है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो आधार बराबर होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों की जगह बैठाइए, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, फिर लंब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ये हो गया ए स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर ये होगा 4, बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस आइए, तो ई क्या होगा, ई भी होगा x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ध्यान से हम क्या करते हैं, ये हो गया x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, माइनस से इसको क्या करिए गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना करिएगा तो x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 और x का पावर 4, ये y का पावर 4 और y का पावर 4, ये कटेगा। अब बचा यहाँ दूगो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ दूगो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको कितना 4 गो x का स्क्वायर y का स्क्वायर। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो 2 हो गया और ये दोनों पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो ये xy। अब आप यहाँ लिख सकते हैं 2xy, तो इतना निकालने से आप बच जाइएगा, इसीलिए ट्रिपलेट याद रखिए। अब ट्रिपलेट में क्या है, तो देखिए ट्रिपलेट क्या है कि जैसे हमको अगर ये पता रहे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2xy, ये ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ये ट्रिपलेट। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में क्या है, कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो आप इसको बनाइए, देखिए कैसे बनता है। तो इसमें कुछ विशेष तो है नहीं, इसमें दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस कॉस को इसके नीचे ले आते हैं, अगर इस कॉस को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, आइए यहाँ से देखिए साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1, क्या हो जाएगा 1। अब देखिए साइन बट्टे कॉस ये होता है टेन थीटा, और ये जो 1 देख रहे हैं ये होता है 10 में 45 डिग्री का मान, 10 में कितना का मान 45 डिग्री का मान। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ देखिए थीटा एंगल, यहाँ भी एंगल, तो थीटा का मान हमको कितना पता चल गया 45 डिग्री। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि थीटा इजकल टू 45 डिग्री, थीटा का मान हमको 45 डिग्री पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह हमको 45 डिग्री रख देना, यहाँ भी थीटा के जगह हमको क्या लिखना 45 डिग्री, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है गुना, तो यहाँ क्या होगा गुना, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और √2 को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा √4 और √4 का हो जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग अगले वीडियो में ऐसा ही सवाल लाएंगे और देखेंगे।